नमः शिवाय भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में, जो भादव की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो रहे हैं और इस बार 29 सितंबर से शुरू होते हुए 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष के समय करे जाते हैं, जैसे ब्राह्मणों को भोज करवाना, दान पुण्य करना, गाय को, चींटियों को भोजन देना और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष के समय किए जाते हैं। तो हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होते हैं। हमारी माताएं और बहनें जो घर की लक्ष्मी होती हैं, वह अपने घर में बरकत लाने के लिए और धन धान्य की पूर्ति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कार्य करती हैं, जिनमें सुबह की पूजा से लेकर शाम तक के कार्य सम्मिलित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो यदि पितृपक्ष के समय कर लिए जाएं तो घर में बरकत भी बढ़ती है और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनकी वजह से पितृ दोष लग जाता है, वह भी समाप्त हो जाता है। मैं उन कार्यों के बारे में बात करूंगी जो माताओं बहनों को पूरा 16 दिन तक लगातार करने हैं। ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना है, परंतु सुबह शाम की पूजा में ही इन कार्यों को भी सम्मिलित कर लीजिएगा, जिससे हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप शाम को दीपक तो अवश्य ही जलाते होंगे। उस दीपक को दक्षिण दिशा में अपने घर के दरवाजे पर रखना है आपको। नंबर 2, इस समय जब भी पितरपक्ष शुरू हो जाते हैं, शाम के समय ना तो झाड़ू लगानी है और ना ही साफ सफाई करनी है। पितृपक्ष के समय जब भी आप खाना बनाते हैं तो वह खाना आप कुछ लोग गाय को नहीं डेली दे पाते हैं या गाय नहीं मिलती है, तो ये पितृपक्ष के समय आपको गाय को रोटी अवश्य देनी है, कौवे को डालनी है, चींटी को डालनी है। पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाइए, थोड़ा सा एक रोटी या एक पूड़ी उसमें मीठा गुड़ वगैरह रखकर, तब भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय आपको दूध से बनी हुई चीज़ें जाकर किसी ब्राह्मण को दे देनी है या फिर दान करनी है, जिससे कि पितृ प्रसन्न होते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, दूध से बना हुआ मिठाई या खीर कुछ भी बना लीजिए, उसका दान कर सकते हैं। अगर आप ये काम पूरा 16 दिन तक करते हैं तब भी पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर में जो भी सेवा की जाती है, जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, वो सीधा हमारे पितर तक पहुंचते हैं। इन 16 दिन तक आपको 1 चम्मच दूध चढ़ा सकते हो, तो सिर्फ 1 चम्मच या थोड़ा सा दूध शिव मंदिर में ले जाइए और पहले जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद आपको दूध अर्पित करना है। तो गुरुजी महाराज बताते हैं कि ऐसा करने से वह जो जलधारा से जल निकलता है और उससे दूध बहता है, तो वह सीधा हमारे पितरों को मिलता है। अतः यह कार्य भी आप अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, तो आप सिर्फ 1 लोटा जल लेकर अपने पूरे घर में घुमाते हुए, भोलेनाथ का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस जल को ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की कृपा आप पर रहती है। यदि आप पर भोलेनाथ की कृपा रहती है तो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के आसपास ही भूत प्रेत सभी मंडराते हैं। तो भोलेनाथ को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो पितर भी प्रसन्न होते हैं। सबसे अंत में सबसे कारगर उपाय बता रही हूँ। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, उसके लिए धन्यवाद और अंतिम ये उपाय भी अवश्य सुन लीजिएगा। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया था, अतः गीता के 7वें अध्याय में पितृ मुक्ति तथा मोक्ष के उपाय बताए गए हैं। अतः आप इन 16 दिनों में यदि गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं और अपने घर के लोगों को सुनाते हैं, तो भी पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आपके घर में पितृदोष है तो उसे क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे आप पता करेंगी कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी वीडियो अवश्य बनाऊंगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।